इजराइल में लगातार जारी हमास के आतंकियों के खूनी खेल का अंत होने वाला है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने एक दिवसीय इजराइल दौरे के दौरान इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की पीठ थपथपा दी है। इजराइल को भरोसा दिया गया है कि आतंक के खिलाफ अमेरिका उनके साथ खड़ा रहेगा और उसे हर संभव मदद मुहैया करवाई जाएगी, जिसका मतलब बिल्कुल साफ है कि अब इजराइल हमास के आतंकियों को पूरी तरह से निस्त नाबूद करने के रास्ते पर चल चुका है और उसके साथ सुदृढ़ता से खड़ा है विश्व शक्ति अमेरिका। यानी कि आने वाले दिनों में वो आतंकी कमांडर जिन्होंने कहर ढाया था इजराइल के सरहदी इलाकों पर, उनका अंत तो होगा ही होगा, लेकिन हमास के उस आतंक के बड़े नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाएगा, जिसके सहारे वो आम लोगों की जिंदगियां लेने के लिए लगातार आतंकी हमले कर रहा है। इजराइल ने अब हमास के आतंकियों को गाजा पट्टी में चारों तरफ से घेरने का प्लान बना लिया है। बात चाहे गाजा पट्टी की जाए, रफा क्रॉसिंग की जाए या फिर तल अवीव के इलाके से की जाए, ना सिर्फ हवा और पानी से बल्कि जमीन से भी अब हमास के आतंकियों को घर पे घुस के मारने की तैयारी इजराइल की तरफ से पूरी कर ली गई है। खास तौर पर हवा से आतंक के ठिकानों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, ताकि जब इजराइल की सेना हमास के इलाके में कदम रखे तो हमास का आतंकी संगठन इतना कमजोर हो जाए कि किसी भी तरह का नुकसान इजरायली सेना को ना हो। इसके साथ साथ पानी और धरती से भी पूरी तरह से प्रहार किए जा रहे हैं, चाहे बात आर्टिलरी शेल्स की हो या फिर इजराइल के नेवी विंग की। देखिए, स्वाभाविक तौर पर जिस तरह से इजराइल की पीठ थपथपाई गई है, वो साफ दिखता है कि हरी झंडी एक दे दी गई है अमेरिका की तरफ से कि आतंकी संगठन हमास के खिलाफ कार्रवाई जो है वो इजराइल करे। और अगर ग्राउंड की बात करें तो इजराइल की तरफ से तैयारी भी कर दी गई है। हम पहले दिन से ही ग्राउंड जीरो से लगातार आपको 9 अक्टूबर से दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहां पर बड़ी जो तैयारी है वो इजराइल की तरफ से की जा रही है। अब क्योंकि उन इलाकों में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की जा रही है, इसलिए इलाकों को आउट ऑफ बाउंड कर दिया गया है, लोकल्स के लिए, सिविलियंस के लिए या जर्नलिस्ट के लिए। वहां पर क्योंकि क्लोज मिलिट्राइज जोन अब घोषित कर दिए गए हैं, तो आगे के इलाके में जाने की इजाजत किसी को नहीं है। लेकिन एक बात बड़ी साफ है कि जिस तरह रफा बॉर्डर से लेकर बात चाहे लेबनान बॉर्डर तक की जाए, गाजा पट्टी के इलाके की जाए, यहां पर जिस तरह से बड़ी तादाद में टैंक्स डिप्लॉय किए हैं, मरकावा की बात की जाए, आर्म पर्सनल कैरियर्स को जो है भेजा जा रहा है, बुलेट प्रूफ व्हीकल्स वहां पर जा रहे हैं। और इसके साथ साथ हमने कल देखा कि किस तरह से बड़ी तादाद में गोला बारूद और खासतौर पर वो मिसाइल्स जिनको की लॉन्च करना है या फिर आर्टिलरी की बात की जाए, वो बड़ी तादाद में सरहदी इलाकों पर भेजी जा रही थी, जो साफ इस तरफ इशारा करता है कि इलाके में, अगर पूरे इलाके की बात की जाए तो यहां पर जो शांति इस वक्त पसरी हुई है, इस शांति के बाद बड़ा कुछ होने वाला है। आप यहां पर देखेंगे तो सरहदी इलाकों का सेड्रॉड का इलाका है, यहां पर आपको लोगों की बिल्कुल हलचल देखने को नहीं मिलेगी। कारण यह है कि लोगों को कह दिया गया है कि वो घर खाली कर दें, क्योंकि ये जो इलाका है ये काफी ज्यादा सरहद के पास का इलाका है और यहां पर हमास के आतंकियों की तरफ से जब अटैक किया गया तो पूरा पुलिस स्टेशन ही उड़ा दिया गया था। तो उसके बाद से सरकार की तरफ से इस पूरे इलाके को खाली करवा दिया गया है और अब अगर ग्राउंड जीरो की बात करें तो बड़े प्रहार की तैयारी इजरायली सेना की तरफ से की जा रही है। बस देखना यह है कि आखिरकार वो दिन कब होगा जब इजराइल सेना यह तय करेगी कि गाजा पट्टी पर चढ़ाई जो है वो शुरू करती है।